आज अलार्म ने नहीं, मेरे गोल्स ने मुझे जगाया है। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी थकान, पर उससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, क्योंकि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उनके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अभी सुबह के 5:20 हो रहे हैं और ये है सुबह का नज़ारा। बहुत ही शांत, चिड़ियों की चहचहाहट और ये स्ट्रीट लाइट जलता हुआ। वैसे तो ये स्ट्रीट लाइट अभी 5:30 बजे बंद हो जाएगी। ये टाइम सबसे कम डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम होता है। यहाँ पे सिर्फ मैं, मेरी बुक्स और मेरा फोकस होने वाला है मेरे साथ में। एक और दिन, एक और चांस खुद को कल से बेटर बनाने का। कल रात में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी थी, तो वो न्यूज़पेपर अभी मेरे बेड पे है। सो अभी मैं उसको उसकी जगह पे रख के, और हो सकता है कि आज भी मैं रात में न्यूज़पेपर पढूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ न्यूज़पेपर सुबह पढ़ने की, बट कुछ टाइम से मैं न्यूज़पेपर रात में पढ़ने लगी हूँ। अभी इस हैबिट को मुझे फिर से इम्प्रूव करना है कि मैं सुबह में न्यूज़पेपर पढूँ। सो हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। अभी बीच-बीच में मेरे को नींद और आलस दोनों आने वाली है, पर मैं भी एक अच्छे और सिंसियर एस्पिरेंट की तरह खुद को समझा रखी हूँ कि अभी मुझे पढ़ना है, सोना नहीं है, ना ही मुझे आलस करना है। इट इज़ बिकॉज़ अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन रह चुके हैं। मैं यहाँ पे वैसे अभी ये सोच रही हूँ कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए आज। मेरी फ़ोकस ये है कि मैं पहले मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करूँ अच्छे से रिवीज़न करके, सो दैट बाद में मुझे ये ना लगे कि मैंने तो मेजर सब्जेक्ट ही नहीं करा, ये क्वेश्चन आ रहे थे, ये तो हो सकते थे, ये वाली चीज़ें नहीं हो। और बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट स्टिल एक वो होती है ना प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें आपको रखनी ही होती है कि फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, ताकि आप किससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। तो मैंने भी वही करा है। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। अभी वैसे मैं चैप्टर 19 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कर रही हूँ। साइमन कमीशन के फेल्योर के बाद और नेहरू रिपोर्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद इंडिया थक चुका था। 1929 जब पूर्ण स्वराज को अपना गोल डिक्लेयर किया गया, अब बात रिफॉर्म की नहीं थी, अब बात थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। फिर आया 1930 और शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लीड किया महात्मा गांधी ने। एक सिंपल सा एक्ट, लेकिन इम्पैक्ट इतना पावरफुल। डांडी मार्च, एक मुट्ठी नमक और पूरा ब्रिटिश एम्पायर चैलेंज हो गया। ये मूवमेंट जल्दी ही मास मूवमेंट बन गया। लोगों ने टैक्स देना मना किया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करें। ब्रिटिश ने इसका जवाब रिप्रेशन से दिया, गिरफ्तारियां और लाठीचार्ज ईटीसी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद मूवमेंट टेम्पोररी रुक गया और गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन कोई मेजर सॉल्यूशन नहीं निकला। 1932 में रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिए, जिसे गांधी जी ने अपोज किया। फाइनली पूना पैक्ट हुआ बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। 1934 तक मूवमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन इसने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। जिसने भी चैप्टर 19 ये वाली चैप्टर पढ़ी हुई है, उसे पता होगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी तो है। इसे पढ़ने में मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक सा टाइम लग चुका था। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा शावर लेने गई और उसके बाद मैं सीधा किचन में गई, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी और नाश्ते का टाइम भी हो चुका था। आज थोड़ा सा नाश्ते में लेट हो रहा था, तो मैंने सोची कि चलो मैं खुद ही हेल्प कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। एंड यू विल सी माई फुली फुली रोटियाँ। जब भी मैं रोटियाँ बनाऊँ और जब वो फूल जाए, उफ़ माई हैप्पीनेस। शायद ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। मुझे तो हर बार जब भी रोटियाँ फूलती है मेरी, तो बहुत खुशी होती है सच्ची में। यहाँ पे मैं रोटियाँ बस अपने लिए नहीं, सभी के लिए बना रही हूँ, इसलिए माइट भी थोड़ी सी आपको क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी रोटियों की। किचन में आए हुए मेरे को ठीक ठाक सा टाइम हो रखा था, तो मैं नाश्ता करने के बाद सीधा पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। बुक रीडिंग मैंने कर ली थी, तो मैंने सोची कि अभी मुझे लेक्चर देखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है कभी-कभी अगर चैप्टर लंबे हो तो। और मेरी टारगेट भी ये थी कि मुझे एक से ज़्यादा चैप्टर कैसे भी आज करना है, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ अपनी जो ये लेक्चर की सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री की। आप सब ये अटेम्प्ट इस ईयर की दे रहे हो या नहीं?
प्लीज़ लेट मी नो। और अगर दे रहे हो तो आपकी रिवीजन कैसी चल रही है और कौन से सब्जेक्ट की रिवीजन आपकी चल रही है। अभी मेरी एक चैप्टर हो गई और मैं बिना ब्रेक लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दी। इट इज़ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करूँ और मुझे अभी अचानक से कोई काम आ गया तो मुझे वहाँ भी जाना है और उसमें लेट हो जाएगा। दैट्स वाई चाहे इस वीडियो को जितनी मैं अड़चन आए, ब्रेक में मैंने चाहे जो पोएम जितनी सुनी थी उलझन उससे आए, एंड करना चाहती हूँ, तो यदि सुनो। भय भीतर का बुता चुके, यदि यदि भय भीतर का बुता चुके तो बाहर प्रेरक गीत रचो। सच कहता हूं, ध्यान दिया, अपने अपने हिस्से हिस्से जीत लिखो, जीत लिखूँ, अपने हिस्से जीत जीत लिखो। लिखूँ।